प्रशासनिक ज़िला पालमपुर होना चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले मांग रखी है। नगर परिषद को 1 इंच का विस्तार नहीं दे पाए। जो नगर पालिका 2 नालों के बीच में यहाँ पर इन्होंने चलाकर रखी थी, उसको नहीं आगे बढ़ा पाए तो ये जिला बनाएंगे। मैं कहता हूँ सालिका जी जिला बनाएंगे, और जब भी वक्त आएगा तो जो 3 नगर निगम बना रहे हैं वही जिला बनाएंगे, बाकी के बस का रोग नहीं है। पिछले 4 वर्षों में जो भी पालमपुर में विकास कार्य हुए हैं वो विधायक प्राथमिकता के अंदर हुए हैं। उसमें एक ही काम किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी नए इनिशिएटिव लेती है उसको कैसे रोका जाए। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए जो कदम उठाए जाएं, उसका श्रेय कैसे लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि पालमपुर में विकास हो, लेकिन पालमपुर को नगर निगम का दर्जा देना ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी सौगात है। सरकार के कहीं ऐसे निर्देश ना हो कि पालमपुर के लिए काम नहीं करना। तो 605 करोड़ रुपए का पालमपुर से चुंजा, चुंजा से पालमपुर से थात्री और थात्री से चुंजा ग्लेशियर के लिए जब लगेगा तो क्या ये विकास के क्षेत्र में एक मील पत्थर नहीं है। और यहाँ से मेरे पिताजी पूर्व में विधायक रहे, और उनके समय पे जो स्कीमें, मैं तो खुलकर ये बात कह रहा हूँ कि जो उस समय की स्कीमें हैं वही अभी चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये किसी वंशवाद की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पिछले पीढ़ियों से राज करता चला रहा है। देखिए, सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं रहा है, और भेदभाव बिल्कुल यहाँ पर दिखता है पालमपुर के साथ। एक जिसको कहते हैं लीडरलेस पार्टी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे इसलिए चुने और कांग्रेस पार्टी को इसलिए चुने क्योंकि अगर विकास कोई करा पाया है तो वो कांग्रेस पार्टी करा पाई है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने इस कोरोना को लेकर डट कर राजनीति की है, डट कर राजनीति की है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड सीरीज की गाड़ी जब प्रदेश के सबसे बड़े जिले से होते हुए गुजरी तो ब्रेक लगी पालमपुर में, और यहाँ पर लाइफ टाइम्स टीवी ने जो पाया वो कुछ गजब था। यहाँ मुकाबला कांटे की टक्कर का था, जहाँ एक तरफ कांग्रेस का विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो वहीं पालमपुर के ही त्रिलोक कपूर भाजपा पार्टी और संगठन में एक मजबूत ओहदे पर विराजमान थे। हमने दोनों से एक एक करके जाना कि आखिर क्या विकास हुआ है और क्या कमियां रह गई है। सबसे पहले हमारी बात हुई पालमपुर के युवा और सूझबूझ से भरे विधायक आशीष बुटेल से, जिन्होंने सरकार पर खूब तंज कसे और भेदभाव की राजनीति के आरोप जड़े। बुटेल ने कहा कि पालमपुर में जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ विधायक प्राथमिकताओं की बूते हुआ। विधायक ने कहा कि भाजपा ने उन सभी कामों को अधर में लटका दिया जिनकी संरचना कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी, चाहे फिर वो इंडोर स्टेडियम की बात हो या फिर भरवात में आर्म्ड पुलिस के हेडक्वार्टर की। सभी कामों को लटकाया गया। स्टेडियम का बजट काटने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में विधायक ने यह भी आरोप जड़े कि हमारी जो भी प्राथमिकताएं रही सरकार ने उनको पूरा नहीं होने दिया, और अपना रिपोर्ट कार्ड देते वक्त भी मांग की कि पालमपुर को जिले का दर्जा दिया जाए, बीडीओ कार्यालय खोला जाए और चचिया में सब तहसील इत्यादि दी जाए। और क्या कुछ कहा विधायक ने, खुद ही सुन लीजिए। पिछले 4 वर्षों में जो भी पालमपुर में विकास कार्य हुए हैं वो विधायक प्राथमिकता के अंदर हुए हैं, या फिर पिछली सरकार के जितने भी कार्य थे उनको आगे बढ़ाया गया है। और उदाहरण के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी सड़कें या जितनी भी पानी की स्कीमें अभी हुई हैं वो सब की सब आपकी विधायक प्राथमिकता में आई हैं, और सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है और ये कह रही है कि हमने पानी के जेजेएम के अंडर जल जीवन मिशन में बहुत सारे पाइपें जोड़ दी हैं, बहुत कुछ कर दिया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि पाइपें आपने थोक में खरीद ली, सड़कों के साथ में रख दी, ये दिखाने के लिए कि बहुत काम सरकार कर रही है, लेकिन उन पाइपों में से हवा के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा। और जहाँ जहाँ पर नलके जोड़े गए हैं वहाँ पर सोर्सेज का अगर ये इनको अगर सोर्स प्रोवाइड करते और पानी को ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करके कहीं सोर्स में लेके आते या सोर्स की ऑगमेंटेशन करते तो कुछ बात बन भी सकती थी। पालमपुर में विधायक प्राथमिकता के अंदर आपकी जो सड़कें आई हैं
चाहे वो आपकी घुग्गर से नछीर की सड़क है, चाहे आपकी यहाँ से सुभाष चौक से लेकर गलू लंगा की सड़क है, चाहे आपकी जो बन्नूरी से लेकर सोरनू के लिए जो नई सड़क विधायक प्राथमिकता में आई है वो है। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पर अपना रजेड़ कलूंड पंचायत में जो रजेड़ गांव है वहाँ से लेकर आपके बल्ला के लिए जो सड़क है वो विधायक प्राथमिकता में है। और SC SP के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी सड़कें जो कि विधायक प्राथमिकता की हैं, वो बहुत सड़कें ऐसी आई हैं। इसके अलावा 25 करोड़ की सबसे बड़ी जो स्कीम है वो बिंद नाला की स्कीम, वो विधायक प्राथमिकता की स्कीम है। इसके अलावा आपकी जो नन्हार की जो कंडबाड़ी की बेल्ट में जो स्कीम है पानी की, वो आपकी इसमें आई है। गाढ़ बोदल की, जिसके मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही साल में 2018 जनवरी में जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और 4-5 वर्ष उसको लगे हैं कंप्लीट करने में, तो वो भी विधायक प्राथमिकता की। और सब जितनी भी, मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहूँगा कि सब की सब स्कीमें विधायक प्राथमिकता की यहाँ पर आई। देखिए, सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं रहा है और भेदभाव बिल्कुल यहाँ पर दिखता है पालमपुर के साथ। और मैं ये बहुत खुलकर कहना चाहूँगा कि जो सरकार यहाँ पर नहीं कर पाई है वो आते ही कांग्रेस सरकार जब आएगी तो वो एकदम से कार्य बिल्कुल गति पकड़ेंगे और विकास कार्य जो ठप पड़े थे उनको भी गति दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि पालमपुर में विकास हो। हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार से ये बात रखने के लिए, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर है। एक हम BDO का कार्यालय यहाँ पर आपको भी मालूम है कि बहुत दिन से यहाँ पर एक मांग है, हमें 3 BDO के कार्यालय में जाना पड़ता है। अभी तक सरकार उसको नहीं कर पाई, हालांकि कांग्रेस सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू की थी अपने समय में और तब से लेकर अब तक 4 वर्षों में ये सरकार नहीं कुछ भी कर पाई है। और मैं आज भी मुख्यमंत्री महोदय से मांग रखता हूँ कि उसको जल्द से जल्द करें। इसके अलावा जो कार्य का श्रेय जो सरकार अपने उस पर ले रही है, मैं बहुत खुलकर उनको ये चुनौती देता हूँ, इस बात की चुनौती देता हूँ कि जो PMGSY का जो पिछला फेज़ था उसके अंदर पिछली सरकार में जो अनुमति प्राप्त हुई थी उसके ज़रिए, चाहे आपकी लाहला की सड़क थी, लटवाला की सड़क थी, चाहे आपकी घुग्गर नछीर की जैसे मैंने कहा वो सड़क थी, आपकी पट्टी बोदल की जो सड़क थी वो उसके अंदर हुई है, मनियाड़ा की सड़क जो है घाड़ मनियाड़ा सड़क है वो विधायक प्राथमिकता में हुई है। इसके अलावा काम जितने भी हैं वो पिछली सरकार के ही आगे चलते गए हैं। अभी हमारी प्राथमिकता की बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी के साथ ये बैठक हुई, उसमें सबसे पहला मुद्दा जो मैंने रखा था वो पालमपुर को ज़िला मुख्यालय घोषित करने का था। एक प्रशासनिक ज़िला पालमपुर होना चाहिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले मांग रखी है। BDO कार्यालय नंबर 2 की मांग है, चिचिया में हमारी सब तहसील की नंबर 3 की मांग है, नंबर 4 की मांग है कि भरमात में हमारा आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर हो वहाँ पर, और ये CM अनाउंसमेंट है अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। 5वीं हमने बात रखी है कि जो हमारा इंडोर स्टेडियम है उसका पैसा काटने की यहाँ पर कवायद चल रही है। 17 करोड़ का इसका एस्टिमेट हमारी सरकार के दौरान जो था ये अनाउंस हुआ था और 17 करोड़ का एस्टिमेट इस सरकार में बना था, जिसको अब काटकर 7 या 8 करोड़ पर लाया जा रहा है। मैं सरकार से मैंने इस बार भी ये मांग रखी है कि इसको ऐसा ना किया जाए और ये पैसा काटा ना जाए और ये जितना बड़ा हमने पहले प्रपोज था इंडोर स्टेडियम उसका उसी तरह से ये बने, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। CM अनाउंसमेंट्स पे काम नहीं हो रहा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार का हमारी तरफ कोई बिल्कुल भी पालमपुर की ओर कोई ध्यान नहीं। हमारी स्कीमों की तो DPRs तक नहीं बन रही। अभी जो बदेड़ की सड़क है, अब जाकर वो मेरी जो पहली प्राथमिकता रही 2018-19 की, वो जाकर अब फ्रक्टिफाई होकर अब नबार्ड में वो पहुंची है। नबार्ड से जल्दी हम उसको निकालेंगे। बदेड़ गोड़त की ये सड़क है। इसके बाद हमारी कुलानी और भरमात को टच करते हुए जो पंतेड़ तक सड़क जानी है वो भी हम लोगों ने, मेरी विधायक प्राथमिकता है, उसका भी अभी तक बहुत नहीं हुआ। बहुत सारी DPRs तक इस सरकार में नहीं बनी। ऐसा लगता है कि या तो सरकार के कहीं ऐसे निर्देश ना हो कि पालमपुर के लिए काम नहीं करना, तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। सिर्फ 8 महीने के वक्त के बाद यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जी खोलकर पालमपुर का विकास होगा। जिस तरह से पहले होता आया है कांग्रेस की सरकारों में यहाँ पर होता है, उसी तरह से आगे भी ये विकास होगा। इसके बाद हम पहुंचे पालमपुर की कमियां जानने, तो त्रिलोक कपूर ने जो कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई वो भी अपने आप में देखने योग्य है।
उन्होंने कहा कि विधायक ने हर वो एक कार्य रोकना चाहा जिसे भाजपा ने शुरू करने की कोशिश की और हर एक कार्य का श्रेय लेने में वह हमेशा आगे नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कांग्रेस की तुलना में दुगना विकास किया। नितिन गडकरी द्वारा की गई घोषणाओं को उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा करार दिया। तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो पटवार सर्कल ना बना पाए वो आज जिले की बात करते हैं। और साथ ही में त्रिलोक कपूर ने पालमपुर की जनता को आश्वस्त किया कि जैसे पहले नगर निगम बनाया वैसे ही इसे जिला भी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय का 4 वर्ष का जो मैंने कार्यकाल नज़दीक से देखा है, उसमें एक ही काम किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी नए इनिशिएटिव लेती है उसको कैसे रोका जाए। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए जो कदम उठाए जाएं, उसका श्रेय कैसे लिया जाए। इसी तरह से 4 वर्ष इनके गुजर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो पिछले 5 वर्षों में जो पालमपुर के विकास के लिए जो विभिन्न भागों की राशि आई है, खर्च हुई है, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में 4 वर्षों में उससे दुगना से भी ज्यादा राशि जो है पालमपुर के विकास में खर्च हो चुकी है। एक बात जी। दूसरा, क्या हिमाचल प्रदेश जानता नहीं है कि पालमपुर को नगर निगम जैसा एक बहुत बड़ा तोहफा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसको भरपाई करनी पड़ी जिस भी रूप में जो इन लोगों ने प्रचार गलत किया, लेकिन पालमपुर को नगर निगम का दर्जा देना ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसके लिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अपनी हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी तरह पालमपुर के लिए केंद्रीय हमारे जो भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, आपने उनका ट्वीट देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 13 रोप वे सैंक्शन हुए, उसमें से एक हमारा पालमपुर का रोप वे है जिसकी वर्षों पुरानी एक मांग चली आ रही थी। और माननीय श्रीमान शांता कुमार जी का भी एक स्वप्न था कि इस क्षेत्र में रोप वे लगना चाहिए। 605 करोड़ रुपए का पालमपुर से चुंजा, चुंजा से पालमपुर से थातरी और थातरी से चुंजा ग्लेशियर के लिए जब लगेगा तो क्या ये विकास के क्षेत्र में एक मील पत्थर नहीं है? ये पालमपुर के लिए क्या ये छोटी कल्पना है? भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो 2017 की प्रत्याशी थी सुश्री इंदु गोस्वामी जी, अगर मान लो वो चुनाव हार गए तो क्या पालमपुर के लिए राज्यसभा से चुनकर दिल्ली में भेजना ये पालमपुर के लिए एक उपलब्धि नहीं है? जी। मेरे जैसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश का महामंत्री ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश बुल फेडरेशन का चेयरमैन बनाकर हिमाचल सरकार में काम करने का मौका देना, क्या ये पालमपुर के लिए उपलब्धि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और सभी कार्यकर्ता किसी न किसी भूमिका में जुड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये किसी वंशवाद की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पिछले पीढ़ियों से राज करता चला रहा है। यहाँ तो एक जो पोस्टर लगाता है वो भी पार्टी का नेता है। मैं इस आरोप को खारिज करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस कोरोना को लेकर डटकर राजनीति की है, डटकर राजनीति की है। कोई भी इनकी बातों को जो है वो सुनने के तैयार नहीं है। कांग्रेस अब मुद्दाविहीन ये एक दल हो गया है, एक जिसको कहते हैं लीडरलेस पार्टी है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता गंभीर है। हिमाचल प्रदेश की जनता को मालूम है कि जिस शिद्दत के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को एक लीडरशिप दी है, मजबूत लीडरशिप दी है, आज हिमाचल प्रदेश का हर परिवार का हर जनवासी इस बात को गहराई से समझ रहा। कांग्रेस वाले तो दिन में भी तारे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन में तारे दिखते नहीं हैं। और जिला बनाने की बात कौन कर रहे हैं? जिन्होंने कभी एक पटवार खाना नहीं बनाया हो, जिन्होंने कभी तहसील नहीं बनाई हो। अपना एक पालमपुर में पटवार ट्रेनिंग सेंटर था और इन्हीं के माननीय विधायक जी के पूज्य पिताजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे। हम तब मानते कि उस ट्रेनिंग सेंटर को वापस पालमपुर लाते, उसको ना जाने देते। और बात करते हैं जिला बनाने की। अरे जो 75 साल में 3000 की नगर परिषद को 1 इंच का विस्तार नहीं दे पाए, जो नगर पालिका 2 नालों के बीच में यहां पर इन्होंने चलाकर रखी थी, उसको नहीं आगे बढ़ा पाए तो ये जिला बनाएंगे। मैं कहता हूं सालिका जी जिला बनाएंगे, और जब भी वक्त आएगा तो जो 3 नगर निगम बना रहे हैं वही जिला बनाएंगे, बाकी के बस का रोग नहीं है। खैर ये तो रही नेताओं की बातें,
लेकिन हमने पालमपुर की जनता से भी जानना चाहा कि आखिर क्या कहती है जनता और कैसा रहा 4 सालों में विकास। आइए सुनिए। तो ये एक तो बड़ी अच्छी बात इनकी है कि ये सॉफ्ट स्पोकन है और जो भी समस्या लोग लेके जाते हैं या छोटी मोटी समस्याएं होती हैं लोगों की, वो दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं जो इनके लेवल की होती है, और जो नहीं होती है उनको साफ मना कर देते हैं कि ये काम नहीं होगा। यहाँ पर नेताओं के गुट अलग से हैं, कार्यकर्ताओं के अलग से हैं, तो इस कारण बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में बिखराव है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस की स्थिति है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वही वहाँ पे काम कर रहा है और उन्हीं को लोग पसंद करते हैं, कांग्रेस को नहीं, बुटेल को पसंद करते हैं। तो ये पालमपुर की स्थिति है। तो कैसा लगा विधायक का रिपोर्ट कार्ड और अगले कौन से विधायक को आप देखना चाहते हैं लाइफ टाइम्स टीवी की इस खास सीरीज में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।